तो कहानी की शुरुआत पे हमें डेमोनिक को दिखा होता है। वो वाइल्ड गॉड आइलैंड पे वापस आ गया होता है, पर तभी अचानक से वो नोटिस करता है कि लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस छुपके से वाइल्ड गॉड आइलैंड के आसपास घूम रहा होता है। ये देखने के बाद डेमोनिक चो अपने हाथ पे रहे पेट के एग को अपने साइड पे रहे स्टार गॉड को देते हुए कह रहा होता है, इस बंदे का ख्याल रखो और अगर जरूरत पड़ता है तो मैं तुम्हें समन कर लूंगा। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। दूसरी तरफ लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस को दिखा होता है। वो इधर उधर देख रहा होता है, पर तभी अचानक से उसके पीछे कोई आ जाता है और उसके कंधे को जोर से दबाते हुए कह रहा होता है, हे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये आवाज को सुनने के बाद लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस जब पीछे मुड़ के देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते करते कि क्या चूजियन, तो तुम वापस आ गए। हम डेमोनिक को देखते हैं। वो लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस के फोरहेड पे एक तालिस्मान लगाते हुए कह रहा होता है, लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस तुम क्या कर रहे हो और यहाँ पे चल क्या रहा है। हेविली स्लीप द्वारा बनाया गया इतना सारा मॉन्स्टर इस एरिया पे क्या कर रहा है। लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस कह रहा होता है, तुम 1 साल 17 दिन 3 घंटा 5 मिनट गायब थे, तो इतने दिनों पे हेविली स्लेव ने ताइची एंशिएंट स्टार के मैक्सिमम जीवित प्राणी को अपना मॉन्स्टर बना लिया है। लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस की ये बातें को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, अरे रुक जाओ लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस, क्या तुमने मुझे इतना मिस किया है कि हर एक दिन हर एक घंटा हर एक मिनट को याद करके रखा है। चलो छोड़ो, अभी के लिए सब कुछ को लेकर बात नहीं करते। वैसे अभी की सिचुएशन को लेकर तुम्हारे पास बेटर अंडरस्टैंडिंग है, तो क्या तुम्हें पता है कि ये सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है। डेमोनिक चूंकि ये बातों को सुनने के बाद लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस एक गहरा सांस छोड़ते हुए कह रहा होता है, अब जब तुम ये क्वेश्चन पूछ रहे हो तो इसका मतलब ये है कि हेविली स्लेव द्वारा बनाया गया सभी सेंट किंगडम के मॉन्स्टर को तुम हरा नहीं पाओगे, है ना। डेमोनिक चू कह रहा होता है, हाँ एकदम सही कहा, अभी मेरे कारण स्ट्रेंथ की हिसाब से मैं उस सभी को होल्ड बैक करके रख सकता हूँ, पर वो सभी को टेक डाउन करना ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। वहीं पे डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस को एक बहुत ही बढ़िया आइडिया आता है। वो स्माइल करते हुए कह रहा होता है, वेल अगर ऐसी बात है तो हमें उस सभी को एक एक करके टेक डाउन करना होगा। तुम क्यूआई को यूज कर सकते हो, अगर तुम मुझे किडनैप कर लेते हो तो क्यूआई जरूर हम दोनों का पीछा करेगी। वैसे हेविली स्लेव द्वारा बनाया गया जितने सारे सेंट किंगडम के मॉन्स्टर है उनमें से क्यूआई भी एक पावरफुल मॉन्स्टर है। वो अगर मेरी पीछा करती है तो 2-3 और सेंट किंगडम के मॉन्स्टर उसकी पीछा करेगी। इस तरीके से वो सभी को एक एक करके टेक डाउन करना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तभी लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब ये क्यूआई कौन है। वहीं पे डेमोनिक चू को कंफ्यूज होता हुआ देखने के बाद लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस ब्लास्टिंग करते हुए कह रहा होता है, अरे मैंने तुम्हें कहा था ना कि हेविली स्लेव द्वारा बनाया गया एक मॉन्स्टर जो एक लड़की है वो मुझे पसंद करती है, ये वही लड़की है क्यूआई। डेमोनिक चू कह रहा होता है, पर तुमने तो उसे मारने के लिए मेरे पास से पॉइजन लिया था, क्या वो तुमने यूज नहीं किया। डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस हर बारी के साथ कह रहा होता है, अरे तुमने ही तो कहा था कि एक कपिल एक दिन का बंधन 100 दिन के बंधन के बराबर है। डेमोनिक चू कह रहा होता है, हाँ वो तो कहा था, पर जो तुम्हें पसंद करती है उसकी फायदा उठाना क्या ये अच्छी बात है। ये बातों को सुनने के बाद लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस कह रहा होता है, कम ऑन, ये बातें हर कोई कह सकता है पर तुम्हारे मुंह पे ये सूट नहीं करता। पर तभी अचानक से हम डेमोनिक चू को देखते हैं। वो लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस को पकड़ के उसे होस्टेज बना के वहां से ले जाते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो मैं तुम्हारे प्लान को ही फॉलो करता हूँ। पर तभी अचानक से डेमोनिक चू को कुछ नोटिस होता है। वो पीछे मुड़ते हुए कह रहा होता है, ओ तो वो सभी ऑलरेडी आ चुका है। वहीं पे डेमोनिक चू की ये बातें को सुनने के बाद लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस कह रहा होता है, क्या इतनी जल्दी, वो सभी इतनी जल्दी यहाँ पे आ चुका है। डेमोनिक चू कह रहा होता है, एकदम सही कहा, 3 लोग आया है, उनमें से एक लड़की है जिसके पास होली बॉडी है, दूसरा पर्सन शैडो है और जो तीसरा बंदा है वो पर्पल हुडी पहन के रखा है, उसके पास एक आंख है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। वाइल्ड गॉड आइलैंड के अंदर का सीन दिखा आता है। वहीं पर हम क्यूमिंग और ड्रैगन गॉड लॉन्की को देखते हैं। वाइल्ड गॉड आइलैंड के बाहर जो कुछ भी चल रहा होता है वो सब कुछ देख रही होती है, और वही सामने की ये नजारा को देखने के बाद क्यूमिंग और लॉन्की वो दोनों ही मन ही मन में कह रही होती है, हेविली स्लेव द्वारा बनाया गया 3 सेंट किंगडम के मॉन्स्टर अचानक से गायब कैसे हो गया। पर तभी अचानक से उन दोनों को कुछ महसूस होती है, और ये महसूस होती है वो दोनों ही खुश हो जाती है। क्यूमिंग स्माइल करते हुए कह रही होती है, अरे ये औरा तो वुडी डिसेबल का है, क्या वो वापस आ चुका है। क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद साइड पे रहे लॉन्ग की स्माइल करते हुए कह रही होती है, तो वो फाइनली वापस आ चुका है। तभी से शिफ्ट रहता है। डेमोनिक चू को दिखा होता है। वो लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस को वाइल्ड गॉड आइलैंड से बहुत दूर लेके आ गया होता है। वहीं पे लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस कह रहा होता है, तुम जिस लड़की के बारे में बात कर रहे हो जिसके पास होली बॉडी है वही क्यूआई है, और वो होली बॉडी के हर एक फीचर्स को यूज कर सकती है जैसे तुम यूज करते हो। उसकी होली बॉडी परफेक्टेड माइनर स्टेज पे पहुंच चुकी है, वो क्लोज कॉम्बैट पे एकदम माहिर है, और हेविली स्लेव द्वारा बनाया गया जितने सारे सेंट किंगडम के मॉन्स्टर है उनमें से क्यूआई सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और सबसे बड़ी बात, वो हॉट टेम्परेट है, लापरवाही के साथ एक्ट करती है और उसे गुस्सा दिलाना बहुत ही ज्यादा आसान है। और बात रही दूसरे पर्सन की जिसे तुम शैडो कह रहे हो, उसका स्ट्रेंथ एवरेज है और उसका जो मेन स्ट्रेंथ है वो है इल्यूजन। वो तुम्हारे शैडो के साथ मार्च हो जाएगा, यही कारण उसे डील करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है। और बात रही पर्पल हुडी पहने एक आंख वाले बंदे की, तो वो लॉन्ग रेंज अटैक के लिए माहिर है।
उसके एक आंख से बहुत ही पावरफुल फायर बीम निकलता है जो डॉज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद डेमोनिक स्माइल करते हुए कह रहा होता है, मैंने उम्मीद नहीं किया था कि तुम अपने दुश्मन के बारे में इतना डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करोगे। पर तभी अचानक से हम लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस को देखते हैं। वो थोड़ा उदास हो जाता है। वो अपने धीमी स्वर में कह रहा होता है, चूजियन। पर वो अपने बातें को खत्म कर पाता उससे पहले डेमोनिक ना करते हुए कह रहा होता है, मैं तुम्हारे बातों को ना करता हूँ। वहीं पे डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मैंने अभी तक कुछ कहा भी नहीं है पर तुम बास्टर्ड ऑलरेडी ना कर दिया। तुम किस तरह के पर्सन हो? मैंने अंडरकवर एजेंट बन के 1 साल तक गधे की तरह मेहनत किया है पर तुम मेरे बातों को सुनना भी नहीं चाहते। वहीं पे डेमोनिक कह रहा होता है, अच्छा ठीक है बताओ क्या कहना चाहते हो। लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस कह रहा होता है, क्या तुम मुझे प्रॉमिस कर सकते हो अगर तुम अंत पे जीत जाते हो तो क्या तुम क्यूआई को जिंदा जाने दे सकते हो? लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हे क्या तुम पागल हो चुके हो? तुम गद्दार, तुम अपने दुश्मन के प्यार में गिर चुके हो। लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस कह रहा होता है, मैं नहीं जानता, मैं मेरे क्लियर पर्पस के साथ उसे अप्रोच किया था पर हम दोनों एक साथ लंबे समय स्पेंड करने के बाद मुझे समझ में आ चुका है कि वो मेरे ऊपर हमेशा ही अच्छी थी। मैं अगर सच कहूं तो मेरा दिल उसे धोखा देना नहीं चाहता है। चूजियन, ये सुन के तुम्हें मजाक लग रहा है ना? तभी डेमोनिक एक गहरा सांस छोड़ते हुए कह रहा होता है, वेल इस दुनिया पे सिर्फ सच्चा प्यार ही है जिसे हम मजाक नहीं कह सकते। वैसे मैंने उम्मीद नहीं किया था कि तुम किसी के इतने प्यार में गिर जाओगे। डेमोनिक की ये बातें को सुनने के बाद लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस कह रहा होता है, चूजियन मुझे पता है कि तुम्हारे पास बहुत सारे आइडिया है, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्यूबाई को हेवेली स्लेव के कंट्रोल से कैसे रेस्क्यू करना है? डेमोनिक कह रहा होता है, वेल मेरे पास एक आइडिया है पर मैं अभी ये ट्राई नहीं कर सकता, पर समय आने पर मैं जरूर ट्राई करूंगा। वो दोनों ये सब कुछ को लेकर बात कर रहा होता है पर अचानक से हमें दिखा होता है कि उन दोनों के पीछे कोई आ जाता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है, उसे जाने दो। ये आवाज को सुनने के बाद डेमोनिक जब पीछे मुड़ के देखता है तो हमें दिखा जाता है कि उस जगह पे पोर्टल ओपन करते हुए हेवेली स्लेव द्वारा बनाया गया मॉन्स्टर क्यूआई आ जाती है। वो अपनी पावरफुल ऑरा को रिलीज करते हुए गंभीर आवाज में डेमोनिक को कह रही होती है, अगर उसे थोड़ा सा खरोच भी आ जाता है तो मैं तुम्हें पूरी तरीके से खत्म कर दूंगी। उसकी ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक अपने होली बॉडी के ऑरा को रिलीज करते हुए कह रहा होता है, अच्छा। तभी डेमोनिक के होली बॉडी के ऑरा को महसूस करते ही क्यूआई कह रही होती है, तो तुम्हारे पास भी होली बॉडी है? डेमोनिक कह रहा होता है, जरूर, यहाँ पे शौक होने वाली क्या बात है। डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद क्यूआई हंसते हुए कह रही होती है, इस इरा पे तुम्हारे जैसा पर्सन एग्जिस्ट करता है, ये सच में सरप्राइज वाली बात है और मैं तुम्हारे पर्पस को भी जानती हूँ। तुम मुझे यहाँ पे ले आना चाहते थे, अब जब मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ क्या तुम उसे जाने दोगे? उसकी ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस को क्यूआई की तरफ फेंकते हुए कह रहा होता है, जरूर, इस तरह के एंड को मारने का मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वैसे मेरा नाम चूजियन है, तुम्हारी नाम बताओ। हमें क्यूआई को दिखा आती है। वो लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस को अपने बाहों में ले लिया होता है। वो चिंता करते हुए कह रही होती है, क्यों नहीं, क्या तुम सही हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगाया ना? वो तुम्हें कुछ किया तो नहीं है? लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस एक गिल्टी स्माइल करते हुए कह रहा होता है, क्यूआई मैं सही हूँ, मुझे माफ करना तुम्हें होल्ड बैक करने के लिए। उसकी ये बातों को सुनने के बाद क्यूआई चिंता करते हुए कह रही होती है, कम ऑन, तुम इस तरह की बातें मत करो, उसका टारगेट मैं हूँ, तुम नहीं। अच्छा ठीक है, तुम यहीं पे खड़े रहो, मैं उस ह्यूमन के साथ फाइट करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें हार्ट होने नहीं दूंगी। फिर उसके बाद ही वो डेमोनिक के सामने आते हुए अपनी गंभीर आवाज में कह रही होती है, याद रखना मेरा नाम क्यूआई है, अब तुम तुम्हारे मौत को फेस करने के लिए तैयार हो जाओ। फिर उसके बाद ही क्यूआई डेमोनिक के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है और उसे अटैक करता हुआ देखने के बाद डेमोनिक फाइट बैक करने के लिए अपने पावरफुल ऑरा को रिलीज करते हुए कह रहा होता है, एक माइंड और परफेक्ट होली बॉडी से जैसा उम्मीद था, तुम्हारी स्पीड नॉर्मल पर्सन के इमेजिनेशन से भी बाहर है। फिर उसके बाद वो भी अपने ह्यूमन एम्परर फिस्ट टेक्निक को यूज करते हुए क्यूआई के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। उन दोनों की होली बॉडी के ऑरा और मोमेंटम इतना पावरफुल रहता है कि आसपास के स्पेस पे क्रैक पड़ने लगता है। फिर उसके बाद उन दोनों के पंच जब एक दूसरे से टकराता है तो उस जगह पे बहुत जोर से ब्लास्ट होता है। वो दोनों फोर्सफुली वॉइड से बाहर आ जाता है, पर फिर भी वो दोनों रुकने का नाम नहीं लेता है, कंटिन्यूअसली एक दूसरे के ऊपर पंच किए जा रहा होता है। उन दोनों के बैटल इतना इंटेंस रहता है कि आसपास जो कुछ भी रहता है वो सब कुछ धूल में बदल रहा होता है। तभी क्यूआई डेमोनिक के पावर को देखने के बाद सीरियस फेस बनाते हुए कह रही होती है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। ये बातें को सुनने के बाद डेमोनिक स्माइल करते हुए कह रहा होता है, अरे ये तो सिर्फ शुरुआत है। फिर उसके बाद ही वो अपने स्पेस टाइम डोमेन को यूज करते हुए अचानक से उस जगह से टेलीपोर्ट हो जाता है। तभी डेमोनिक की ये एबिलिटी को देखने के बाद क्यूआई शॉक होते हुए दांत पीसते हुए मन में कह रही होती है, ये ह्यूमन बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। वो ये सब कुछ सोच रही होती है पर तभी अचानक से हमें डेमोनिक को दिखा आता है। वो पलक झपकते ही टेलीपोर्ट होकर क्यूआई के पीछे आ गया होता है। उसके बाद वो क्यूआई के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल पंच करता है। हमें क्यूआई को दिखा आती है वो डेमोनिक के स्नेक अटैक को रेसिस्ट करने के लिए वो भी डेमोनिक के ऊपर पंच मारती है, पर वो दोनों ही पीछे खिसकने के लिए मजबूर हो जाती है। तभी क्यूआई फिर से डेमोनिक के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। वो हंसते हुए कह रही होती है, ये बहुत ही लंबा समय हो चुकी है जो तुम्हारे जैसा मुझे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट मिली है। ह्यूमन, तुम्हारे साथ फाइट करके मुझे बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग महसूस हो रही है।
वो ये सब कुछ कह रही होती है, पर तभी अचानक समय दिखा आता है कि उस जगह पे पोर्टल ओपन करते हुए उसकी दोनों सबऑर्डिनेट, एक शैडो और एक दूसरा पर्पल हुडी पहने एक आग वाला बंदा आ जाता है। वो शैडो कह रहा होता है, क्यूआई ये हमारे दुश्मन है ना। ये बातें को सुनने के बाद क्यूआई कह रही होती है, हाँ पर तुम दोनों ही इस फाइट पे इंटरफेयर मत करना। क्यूआई की ये बातें को सुनने के बाद पर्पल हुडी पहने एक आग वाला बंदा कह रहा होता है, क्यूआई हमारे मेन टारगेट वाइल्ड गॉड आइसलैंड है, तो इसलिए हम यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। हमें जितना जल्दी हो सके इस बंदे को टेक डाउन करना है, नहीं तो अगर मास्टर गुस्सा हो जाता है तो बहुत ही बड़ा डिजास्टर हो जाएगा। तभी उसकी बातों पे राजी होते हुए क्यूआई डिमोनिक्स को कह रही होती है, ह्यूमन होली बॉडी मुझे माफ करना, मेरी मास्टर की ऑर्डर को जितना जल्दी हो सके पूरा करने की जरूरत है, तो इसलिए मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर सकती हूँ। हम तीनों एक साथ मिलकर तुम्हें आप टेक डाउन करने वाले हैं। उसकी ये बातें को सुनने के बाद डिमोनिक्स स्माइल करते हुए कह रहा होता है, अरे अगर तुम फाइट करना चाहती हो तो फाइट करो, इस तरह के वापस बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। डेमोनिक्स की ये बातें को सुनने के बाद क्यूआई, पर्पल हुडी पहने एक आग वाला बंदा और शैडो, वो तीनों ही एक साथ मिलकर डेमोनिक्स के ऊपर अटैक कर दिया होता है। पर तभी अचानक से हम डेमोनिक्स को देखते हैं, उन तीनों को रोकते हुए कह रहा होता है, अरे रुक जाओ मुझे कुछ कहना है। डेमोनिक्स की ये बातें को सुनने के बाद शैडो कह रहा होता है, अरे क्या हो गया, ये मत कहना कि तुम डर गए। पर तभी हम डेमोनिक्स को देखते हैं, वो पोर्टल ओपन करके किसी को समन करते हुए कह रहा होता है, अरे नहीं मैं जो कहना चाहता हूँ, तुम सभी एक साथ मिलकर काम कर रही हो तो मुझे भी किसी को बुलाना चाहिए, है ना। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस पोर्टल के अंदर से स्टार गॉड बाहर आती है। तभी स्टार गॉड को देखने के बाद सामने पर्पल हुडी पहने एक आग वाला बंदा कह रहा होता है, ये ओमेन इंसान नहीं है, और उसकी ऑरा के हिसाब से उसकी कल्टीवेशन सेंट किंगडम के एकदम पीक पर है। वैसे तुम और क्यूआई दोनों एक साथ मिलकर उस इंसान को डील करो, मैं इस ओमेन को हैंडल करता हूँ। उसकी ये बातों को सुनने के बाद शैडो अपने साइड पे रह क्यूआई को कह रहा होता है, क्यूआई तुम उस बंदे के साथ हेड ऑन फाइट करो, और मैं साइड पे रह के उसके ऊपर इल्यूजन क्रिएट करके उसे डिस्ट्रैक्ट करने का कोशिश करूंगा, और अगर उसके शैडो पे एंटर करने का मुझे मौका मिल जाता है तो उसे हराना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। शैडो की ये बातों को सुनने के बाद क्यूआई डेमोनिक्स के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है, और वही पीछे में शैडो को दिखा आता है, वो डेमोनिक्स के ऊपर इल्यूजन क्रिएट करने के लिए तैयार हो जाता है। पर तभी अचानक से हम देखते हैं कि क्यूआई जब डेमोनिक्स के ऊपर अटैक करती है, डेमोनिक्स अचानक से अपनी जगह से गायब हो जाता है। फिर उसके बाद ही वो टेलीपोर्ट होकर शैडो के पीछे आ गया होता है। वो शैडो के ऊपर अटैक करते हुए कह रहा होता है, ब्रो यहाँ पे असली प्रॉब्लम तुम हो, तो इसलिए मुझे सबसे पहले टेक डाउन तुम्हें ही करना होगा। उसके बाद ही वो शैडो के ऊपर अटैक करके शैडो को 2 हिस्सों में बांट देता है। ये देखने के बाद क्यूआई डेमोनिक्स के ऊपर अटैक कर देती है, पर हमें डेमोनिक्स को दिखा आता है वो फिर से उस जगह से टेलीपोर्ट हो जाता है। वहीं पे क्यूआई शैडो को कह रही होती है, हे क्या तुम सही हो। हमें शैडो को दिखा आता है उसका दोनों बॉडी पार्ट फिर से मार्च हो जाता है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है, वेल मैं तो सही हूँ पर मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हुआ है। और वहीं पे शैडो को एकदम सही सलामत देखने के बाद डेमोनिक्स शौक होते हुए कह रहा होता है, क्या वो अभी तक मरा नहीं है। फिर उसके बाद ही वो मन ही मन में कह रहा होता है, मैंने हेवेली स्लेव द्वारा बनाया गया मॉन्स्टर को लेके मैंने रिसर्च किया है, और मुझे पता चला कि वो सभी इमॉर्टल नहीं है। पर क्वेश्चन ये है कि ये शैडो मेरे पास से इतना इंजरी रिसीव करने के बाद भी इतनी जल्दी रिकवर कैसे हो गया। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जितना जल्दी हो सके ये शैडो को टेक डाउन करने की जरूरत है, नहीं तो इस बैटल पे जीतना मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। उसके बाद वो फिर से शैडो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। ये देखने के बाद शैडो पैनिक होते हुए कह रहा होता है, क्यूआई उसका टारगेट अभी भी मैं ही हूँ। हमें क्यूआई को दिखा आती है, वो डेमोनिक्स के हाथ से शैडो को बचाने के लिए एक बहुत ही पावरफुल अटैक तैयार करने लगती है। ये देखने के बाद डेमोनिक्स अपने पावरफुल स्वॉर्ड इंटेंट को रिलीज करते हुए हंसते हुए कह रहा होता है, अरे रेसिस्ट करना गिव अप कर दो, तुम उसे बचा नहीं पाओगी। तभी डेमोनिक्स के इतने पावरफुल स्वॉर्ड इंटेंट को देखने के बाद वो दोनों ही शॉक हो जाता है। शॉक होते कह रहा था कि क्या इतना टेरिफाइंग स्वॉर्ड इंटेंट। पर वो सभी आगे और कुछ समझ पाता उससे पहले डेमोनिक्स क्यूआई के ऊपर अटैक करके क्यूआई को टेक डाउन करके शैडो की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। वहीं पे शैडो मनी मन में कह रहा होता है, ये बंदा बहुत ही ज्यादा फास्ट है, मैं इसके अटैक को अवॉइड नहीं कर सकता। पर वो अपने बातें को खत्म कर पाता उससे पहले डेमोनिक्स उसके बॉडी को फिर से 2 हिस्सों में बांट देता है। पर शैडो के दोनों बॉडी पार्ट फिर से मार्च हो जाता है। वो हंसते हुए कह रहा होता है, ह्यूमन चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुझे मार नहीं पाओगे, मैं इमॉर्टल हूँ। उसकी ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक्स एक स्पेल कास्ट करते हुए कह रहा होता है, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मैं तुम्हें मार नहीं पाऊंगा। तभी हमें दिखाई जाता है कि डेमोनिक्स के स्पेल कास्ट करने के कारण शैडो की बॉडी बैलून की तरह फूल रहा होता है। ये देखने के बाद शैडो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है, ये क्या हो रहा है, तुमने मेरे बॉडी के साथ क्या किया है। डेमोनिक्स हंसते हुए कह रहा होता है, अरे तुम्हारे बॉडी के साथ कुछ गलत है, तो इसलिए मैं ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मैं तुम्हारे वाइटल पॉइंट को ढूंढ नहीं पाऊंगा जिसकी हेल्प से तुम रीजनरेट हो रही हो। डेमोनिक्स की ये बातें को सुनने के बाद शैडो पैनिक होते हुए कह रहा होता है, डैम इट, यहाँ पे विलेन कौन है, तुम या फिर मैं। वो ये सब कुछ कह रहा होता है, पर तभी अचानक से हम डेमोनिक्स को देखते हैं। वो अपने हाथ को शैडो के बॉडी के अंदर घुसाते हुए कह रहा होता है, ओह मुझे मिल चुका है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं तुम्हें मार क्यों नहीं पा रहा था। ये शैडो असल में तुम्हारी रियल बॉडी है ही नहीं,
फिर उसके बाद ही वो शैडो के बॉडी के अंदर से एक क्रिस्टल बाहर निकलता है और वो क्रिस्टल बाहर आते ही शैडो का बॉडी डिस्ट्रॉय होकर पूरी तरीके से गायब हो जाता है और वही क्रिस्टल के अंदर से आवाज आ रहा होता है, मेरे मास्टर तुझे नहीं छोड़ेगा। उसकी ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, पर तू सबसे पहले हेल्प पे जा। फिर उसके बाद ही वो उस क्रिस्टल को धूल में बदल देता है। ये देखने के बाद साइड पर एक क्यूआई कह रही होती है, शैडो। तभी डेमोनिक कह रहा होता है, माफ करना पर तुम उसे बचाने के लिए थोड़ी लेट हो गई हो। ये बातों को सुनने के बाद क्यूआई कह रही होती है, हाँ ये सच है, तुम बहुत ज्यादा औसम हो। अब जब कोई डिस्टर्ब करने के लिए नहीं है तो हम फिर से मन भर के फाइट कर सकते हैं। पर हमें डेमोनिक को दिखा होता है, वो अपने सिर हिलाते हुए ना करता है और डेमोनिक को ना करता हुआ देखने के बाद क्यूआई बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, तुम्हारी ये बातों का मतलब क्या है? तुमने ऑलरेडी शैडो को मार दिया है, अब तुम क्या प्लान कर रहे हो? डेमोनिक कह रहा होता है, अरे नहीं, मैं कुछ प्लान नहीं कर रहा हूँ, तुम मुझे गलत समझ रही हो। अब हम दोनों एक साथ मिलकर तुम्हारे साथ फाइट करेंगे। फिर उसके बाद ही हमें दिखा आता है कि उस जगह पे पोर्टल ओपन करते हुए स्टारगॉड बाहर आती है, यानी उसने ऑलरेडी पर्पल हुडी पहने एक वाले बंदे को पूरी तरीके से टेक डाउन कर दिया होता है। और ये पता होते ही कि भाई बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, पर वो आगे और कुछ समझ पाती उससे पहले ही स्टारगॉड अपने एक टेक्निक यूज करती है जिसके कारण उस जगह पे मेट्रो समन हो जाता है और वही मेट्रो को यूज करते हुए क्यूआई के ऊपर अटैक कर दिया होता है। क्यूआई उसके अटैक को डॉज तो करती है, पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उसके पीछे डेमोनिक आ गया होता है और क्यूआई के ऊपर एक अचानक से स्नेक अटैक कर दिया होता है, जिसके कारण क्यूआई धर्म से जाके नीचे गिरती है। वो बहुत ही ज्यादा घायल हो जाती है। ये देखने के बाद स्टारगॉड अपने साइड पे डेमोनिक को कह रही होती है, मास्टर रेसिस्ट करने के लिए उसके पास और कोई स्ट्रेंथ बची नहीं है। ये बातें को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, तुम उसकी कल्टीवेशन को सील कर दो और मेरे पास लेके आओ। डेमोनिक की ये बातें को सुनने के बाद स्टारगॉड क्यूआई की कल्टीवेशन को सील कर देती है। ये देखने के बाद क्यूआई डेमोनिक को कह रही होती है, तुम क्या प्लान कर रहे हो? तुमने मुझे अभी तक मारा क्यों नहीं? डेमोनिक कह रहा होता है, वेल तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो, तो इसलिए मुझे महसूस हो रहा है कि अगर मैं तुम्हें मार देता हूँ तो ये पूरी तरीके से वेस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद ही डेमोनिक क्यूआई को कैद करके नीचे ले आता है और वही पे हमें क्यूआई को दिखाती है। उसकी नजर अचानक से सामने जाती है और वही सामने हमें दिखाता है कि उस जगह पे पहले से ही लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस खड़ा रहता है। तभी लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस को यहाँ पे देखने के बाद क्यूआई चिंता में पड़ जाती है। वो रोते हुए कह रही होती है, क्यों नहीं, तुम इडियट, तुम अभी भी यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम अभी तक यहाँ से गए नहीं? क्यूआई की ये बातों को सुनने के बाद लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस उदास होते हुए धीमी सांस में कह रहा होता है, क्यूआई अगर तुम्हारी मौत हो जाती है तो मेरे जीने का कोई मतलब ही नहीं बनता। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ। अगर हम दोनों एक साथ मिलकर अंडरवर्ल्ड पे जाते हैं तो एटलीस्ट हम दोनों अलग तो नहीं होंगे, है ना? वहीं पे लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस की ये बातें को सुनने के बाद हमें पीछे रहे डेमोनिक को दिखा होता है। वो स्माइल करते हुए मनी मन में कह रहा होता है, डैम इट, इस बंदे का एक्टिंग स्किल तो बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो चुका है। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए आगे आते हुए कह रहा होता है, वेल क्या बदकिस्मत वाले लाभ काफिल है। वैसे स्टारगॉड तुम इन दोनों के ऊपर नजर रखो, मैं बाकी सभी को डील करके आता हूँ। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं वाइल्ड गॉड आइलैंड के अंदर का सीन दिखा आता है। वहीं पे हम क्यूमिंग को देखते, वो आसमान की तरफ देखते हुए मनी मन में कह रही होती है, अभी वाइल्ड गॉड आइलैंड की करंट सिचुएशन स्टेबलाइज हो गई है, पर मैं नहीं जानती कि वो डिसेबल अभी किस सिचुएशन पे है। वो ये सब कुछ सोच रही होती है, पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उसके पीछे ड्रैगन गॉड लॉन्की आते हुए कह रही होती है, अरे तुम कुछ ज्यादा ही चिंता कर रही हो, तुम्हारी हस्बैंड बहुत ही ज्यादा कानिंग है। वैसे तुम्हारे लिए मेरे पास एक गुड न्यूज है, चूजियन ने अपने सभी ओपोनेंट को टेक डाउन कर दिया है और वो वापस आ रहा है। ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग चैन की सांस लेते हुए स्माइल करती है। तभी ड्रैगन गॉड लॉन्की फिर से कह रही होती है, वैसे उसका स्किल बहुत जल्दी इंप्रूव हो रहा है, कॉम्प्रिहेंशन के बाहर है, और हाँ उसके साथ एक वुमेन भी है। वो वुमेन ब्यूटीफुल और पावरफुल दोनों ही है। वहीं पे ड्रैगन गॉड की ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग थोड़ी गुस्सा हो जाती है। वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, क्या वुमेन? वो बुरे डिसाइपल फिर से और एक वुमेन को लेकर आई है। ये बातें को सुनने के बाद लॉन्की कह रही होती है, हाँ एकदम सही कहा मिंगदाई, तुम सच में होपलेस हो, तुम तुम्हारी हस्बैंड को कंट्रोल भी नहीं कर पाती हो। ड्रैगन गॉड की ये बातें को सुनने के बाद क्यूमिंग गुस्सा हो जाती है। वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, तुम हंसने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? तुम ड्रैगन नहीं फॉक्स स्प्रिट हो, तुम मेरी बुरे डिसेबल को हमेशा सिड्यूस करने की कोशिश करती हो, तुम फॉक्स ड्रैगन का ही के? भाई पे क्यूमिंग को गुस्सा होता हुआ देखने के बाद लॉन्की जोर जोर से हंसने लगती है। हंसते हुए कह रही होती है, अरे देखो देखो कोई गुस्सा हो गई है। फिर उसके बाद ही हमें दिखाता है कि डेमोनिक के दोनों वाइफ क्यूट फाइट करना शुरू कर देती है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, वाइल्ड गॉड आइलैंड के बाहर का सीन दिखाता है। हम थंडर गॉड क्लैन के पेट्रियाज को देखते हैं। वाइल्ड गॉड आइलैंड के सभी मेंबर के साथ मिलके हेवेली स्लेव द्वारा बनाया गया सभी मॉन्स्टर के खिलाफ फाइट कर रहा होता है। पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि उस जगह पे डेमोनिक आ जाता है और डेमोनिक को देखने के बाद थंडर गॉड क्लैन के पेट्रियाज लेयन कह रहा होता है, यंग फ्रेंड चूजियन, तो तुम फाइनली वापस आ चुके हो। डेमोनिक कह रहा होता है, ओल्ड मैन लेयन, इतने दिनों पे कैसे हो? ये बातें को सुनने के बाद लेयन कह रहा होता है, मैं तो सही हूँ, पर अभी का सिचुएशन यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइट है। डेमोनिक कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हेवेली स्लेव द्वारा बनाया गया बचा हुआ सेंट किंगडम के मॉन्स्टर को डील करते हैं।
वहीं पे डिमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद हेवेली स्लेव द्वारा बनाया गया एक सेंट किंग रिलन के मॉन्स्टर डिमोनिक के ऊपर अटैक करता है। और हमें डिमोनिक को दिखा होता है वो अपने केओस लोटस और ह्यूमन एम्पर फिस्ट टेक्निक को यूज करते हुए उसके अटैक को बहुत ही आसानी के साथ रोक लेता है। वहीं पे डिमोनिक की ये स्ट्रेंथ को देखने के बाद वो मॉन्स्टर शॉक होते हुए कह रहा होता है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यूआई इस ह्यूमन के सामने हार क्यों गई है। पर वो अपने बातें को खत्म कर पाता उससे पहले ही डिमोनिक उसके ऊपर 5 मार के उसे पूरी तरीके से टेक डाउन कर देता है। फिर उसके बाद ही वो वाइल्ड गॉड आइलैंड के अंदर जितना सारा मेंबर था वो सभी को चिल्लाते हुए कह रहा होता है, सभी मेरी बातों को ध्यान से सुनो, अब हेवेली स्लेव द्वारा बनाए गए सभी मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय करने का समय आ चुका है। डिमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद वो सभी के खून उबालने लगता है। फिर उसके बाद ही हेवेली स्लेव द्वारा बनाया गया सभी मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय करने के लिए वो सभी के बीच में लाइफ और डेथ बैटल शुरू हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट रहता है वाइल्ड गॉड आइलैंड के अंदर लॉन्की को दिखाती है। वो डिमोनिक की ये पावर को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। वो शॉक होते हुए कह रही होती है, सिर्फ 1 साल के अंदर उसका स्ट्रेंथ इतना बढ़ चुका है। ये बातें को सुनने के बाद साइड पर क्यूमिंग कह रही होती है, मेरी बुरी डिसाइपल कितना स्ट्रांग बन चुका है, अगर वो अपनी ये स्ट्रेंथ को लेकर तियानकुआन कॉन्टिनेंट पे लौटता है तो वो सुप्रीम ओवरलॉर्ड बन जाएगा। वहीं पे सीन शिफ्ट रहता है वाइल्ड गॉड आइलैंड के बाहर डिमोनिक को दिखा होता है वो अकेला ही हेवेली स्लेव द्वारा बनाया गया मैक्सिमम मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। और डिमोनिक की ये पावर को देखने के बाद क्यूमिंग और लॉन्की वो दोनों ही शौक रहती है। पर डिमोनिक को कुछ संदेह होने लगता है। वो आसपास देखते हुए मन में कह रहा होता है, यहाँ पे मुझे कुछ संदेह लग रहा है, मैंने हेवेली स्लेव द्वारा बनाया गया मैक्सिमम मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया है, पर हेवेली स्लेव अभी तक साइलेंट कैसे हो सकता है, वो अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया है, वो किसके लिए इंतजार कर रहा है। चलो भूल जाओ, अभी के लिए सब कुछ को लेकर चिंता नहीं करते हैं। मैंने मास्टर को बहुत ही लंबे समय तक नहीं देखा है, मैं उसे बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा हूँ। तभी सीन शिफ्ट रहता है कुछ मिनट के बाद का सीन दिखा आता है। हम डिमोनिक को देखते हैं वो वाइल्ड गॉड आइलैंड के अंदर आ गया होता है और उसी के सामने उसकी दोनों वाइफ ड्रैगन गॉड लॉन्की और क्यूमिंग ऑलरेडी उसके लिए इंतजार कर रही होती है। वहीं पे डिमोनिक कह रहा होता है, मास्टर मैं वापस आ चुका हूँ, तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा मिस किया होगा है ना। ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग डिमोनिक के करीब आते हुए कह रही होती है, सपना देखना बंद करो, किसने कहा कि मैंने तुम्हें मिस किया है। तभी क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद पीछे रहे लॉन्की कह रही होती है, अच्छा कितना जिद्दी है, वैसे मैं नहीं जानती कि वो कौन है जो हर रात आसमान पे चांद की तरफ देख के कह रही थी, मैं नहीं जानती मेरी बुरी डिसाइपल किस हालत पे है, क्या वो सही है, उसे कुछ हुआ तो नहीं है। तभी लॉन्की क्यूमिंग की फीलिंग्स को एक्सपोज कर रही है। ये देखने के बाद क्यूमिंग बहुत ही ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, तो तुम क्या बकवास बातें कर रहे हो, तुम फॉक्स ड्रैगन वहीं पे चुप हो जाओ। पर हम डिमोनिक को देखते हैं वो क्यूमिंग के कमर को पकड़ के क्यूमिंग को अपने तरफ खींचते हुए कह रहा होता है, अब जब मेरी बेबी ने मुझे इतना मिस किया है तो क्या हम एक दूसरे के फीलिंग्स को बयां करने के लिए रूम पे चले। पर हमें क्यूमिंग को दिखाती है वो डिमोनिक को पिंच करते हुए कह रही होती है, बुरी डिसाइपल तुम ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुके हो, तो तुम्हारे पावर को बूस्ट करने के लिए तुम्हें मेरी और तो जरूरत नहीं है ना। क्यूमिंग की ये बातें को सुनने के बाद डिमोनिक कह रहा होता है, कम ऑन तुम्हें क्या कह रही हो, मेरे पूरे जिंदगी में मुझे तुम्हारी जरूरत है। वो दोनों ये सब कुछ को लेकर बात कर रहा होता है पर अचानक से हमें दिखा था कि उस जगह पे बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी के फ्लक्चुएशन होता है। फिर उसके बाद हमें दिखा था कि उस जगह पे पोर्टल ओपन करते हुए किंग जूलोंग आ जाता है जिसको हेवेली स्लेव ने ऑलरेडी कंट्रोल कर लिया होता है। पर हेवेली स्लेव को नहीं पता कि किंग जूलोंग को डिमोनिक और एम्परर ताइया दोनों ही यूज कर रहा है। वैसे गाइस अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता तो पिछले 2-3 एपिसोड देख लो, समझ में आ जाएगा। हम किंग जूलोंग को देखते हैं वो हड़बड़ी के साथ आते हुए कह रहा होता है, योर होली हाइनेस बहुत ही बड़ा कुछ हो चुका है। ये कहने के बाद ही वो अचानक से धर्म सजाइन पे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। सामने की ये नजारा को देखने के बाद डिमोनिक और बाकी सभी को कुछ समझ में नहीं आता है, पर वो सभी आगे और कुछ रिस्पॉन्स कर पाता उससे पहले किंग जूलोंग की बॉडी खड़ा हो जाता है। फिर उसके बाद ही वो डिमोनिक को कह रहा होता है, यंग फ्रेंड चूजियन तो हम फाइनली मिल पा रहे हैं। ये बातें को सुनने के बाद डिमोनिक कह रहा होता है, क्या आप ग्रेट एम्परर ताइया है, आप मुझे पास्ट टाइमलाइन पे देखा था इसलिए मदद कर रहे हैं। डिमोनिक की ये बातें को सुनने के बाद किंग जूलोंग के बॉडी के अंदर रहे एम्परर ताइया कह रहा होता है, हाँ एकदम सही कहा, तुम पास्ट टाइमलाइन पे इतना भी पावरफुल नहीं थे, पर उस टाइमलाइन पे सिचुएशन इस टाइमलाइन से भी ज्यादा डेंजरस था। तुम सिर्फ ना ही 2 हाफ एम्परर के कल्टिवेटर को फेस किया था, उसके साथ ही साथ हेवेली स्लेव छुपके से शैडो पे रह के तुम्हें टेक डाउन करने का कोशिश कर रहा था। और जब दोनों हाफ एम्परर के कल्टिवेटर ताइची एंशिएंट स्टार के मैक्सिमम जीवित प्राणी को मार दिया था, तब उस समय तुम्हारे पास रहे सैंड ऑफ टाइम को यूज करते हुए रिवर ऑफ टाइम पे भागने के अलावा तुम्हारे पास और कोई दूसरा चॉइस नहीं था। पर उस टाइमलाइन पे तुम्हारे कल्टिवेशन सिर्फ ग्रेट सेंट रिलम पे था और ना ही तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कोई सुप्रीम वेपन था। तुम पूरे लापरवाही के साथ रिवर ऑफ टाइम पे एंटर किया था जो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस था, पर मैंने मेरे एम्परर एसेंस को कंज्यूम करके तुम्हें प्रोटेक्ट किया था। इस तरीके से तुम 1 लाख साल पहले भागने में सक्सेसफुल हो गए थे। और हाँ, उस समय एक मेथड यूज किया गया था जिसके कारण हेवेली स्लेव तुम्हारे एग्जिस्टेंस को पूरी तरीके से भूल चुका था। उसके साथ ही साथ तुम भी इस टाइमलाइन पे वो सभी मेमोरी को भूल चुके हो। एम्परर ताइया के बातों को समझते हुए डिमोनिक कह रहा होता है,
सिनियर ताइया, आप इतनी जल्दबाजी पे क्यों है? क्या हेवेली स्लेव के साथ कुछ हुआ है? एम्परर ताइया कह रहा होता है, तुमने ऑलरेडी बहुत सारे हेवेली स्लेव द्वारा बनाया गया सेंट किंग के मॉन्स्टर को मार दिया है, पर हेवेली स्लेव अभी तक इंटरफेयर नहीं किया है। क्या तुम्हें डाउट नहीं हो रहा है? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक्चू कह रहा होता है, हाँ डाउट तो हो रहा है। क्या ये हो सकता है कि आपने पीठ पीछे कुछ किया है जिसके कारण हेवेली स्लेव एक्शन नहीं ले पा रहा है? डेमोनिक्चू की ये बातों को सुनने के बाद एम्परर ताइया कह रहा होता है, एकदम सही कहा, मैंने उसे बहुत बार मिसलीड किया है, इसके कारण वो तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेने में हिचक रहा है। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक्चू मन ही मन में कह रहा होता है, अब मुझे समझ में आ रहा है, मैंने हेवेली स्लेव के इतने सारे पीसीआर सेंट किंग के मॉन्स्टर को मार दिया है, पर उसने अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया था। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए एम्परर ताइया को कह रहा होता है, सीनियर अगर ऐसी बात है तो आप इतनी जल्दबाजी पे क्यों है? क्या ये हो सकता है कि हेवेली स्लेव ने आपके प्लान को समझ लिया है? एम्परर ताइया कह रहा होता है, नहीं वो मेरी प्लान को समझ नहीं पाया है, पर वो भी मुझे मिसलीड किया है। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक्चू और क्यूमिंग एक दूसरे की तरफ देखती है। तभी एम्परर ताइया फिर से कह रहा होता है, शुरू से लेकर अंत तक हेवेली स्लेव अपना बनाया हुआ मॉन्स्टर को जिंदा रखने का कोई इंटेंशन ही नहीं था। वो चाहता है कि तुम उसके बनाया हुआ मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर दो, इस तरीके से वो अपना खोया हुआ पावर को फिर से हासिल कर लेगा और वो अपने स्ट्रेंथ के एकदम पीक पे पहुंच जाएगा। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक्चू कह रहा होता है, मैंने उसके सभी मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो क्या वो अपने स्ट्रेंथ के पीक पे पहुंच चुका है? ये बातों को सुनने के बाद एम्परर ताइया कह रहा होता है, एकदम सही कहा, आज उसका स्ट्रेंथ पीक पे पहुंच जाएगा, और जब एक बार उसका स्ट्रेंथ पीक पे पहुंच जाएगा, मैंने उसकी जो मेमोरी को ब्लॉक किया था उसे सब कुछ याद आ जाएगा, यहाँ तक कि तुम्हारे एग्जिस्टेंस के बारे में भी याद आ जाएगा। और हाँ, तुम अपने कल्टीवेशन पे जिस बात को फॉलो कर रहे हो वो हेवेली स्लेव के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है, तुम उसके रास्ते का कांटा बन सकती हो, तो इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए वो तुम्हें इस दुनिया पे जीने नहीं देगा। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक्चू मन ही मन में कह रहा होता है, हेवेली स्लेव के फुल पावर को फेस करना मैं 100% श्योर हूँ कि वो एक ही अटैक पे मुझे पूरी तरीके से क्रॉस कर देगा। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए अपने पास से स्टोन मिरर को बाहर निकाल लिया होता है, और ये स्टोन मिरर उसे ली डायनेस्टी पे जाने के बाद पांचों रेस के पांचों कॉन्टिनेंट को हराने के बाद मिला था। वो ये स्टोन मिरर की तरफ देखते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, या फिर मैं सभी को छोड़ के हेवेली स्लेव के हाथ से बचने के लिए स्टोन मिरर को यूज करते हुए प्राइमोर्डियल वाइल्डनेस के अंदर चला जाऊं। मेरे पास सिर्फ दो चॉइस है तो सभी के साथ मिलकर हेवेली स्लेव को फेस करूं, या फिर ये स्टोन मिरर मेरे मास्टर को दे दूं। फिर उसके बाद ही वो क्यूमिंग के बेली की तरफ देखते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, अगर मैं सभी को छोड़ के प्राइमोर्डियल वाइल्डनेस पे भाग जाता हूँ तो मेरी मास्टर और हम दोनों के अनबॉर्न चाइल्ड की जिंदा रहने की कोई चांस ही नहीं है। मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था कि मैं एक विलेन होने के नाते एक ऐसा सिचुएशन फेस करूंगा जो इससे बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर तभी अचानक से हम किंग जुलोंग के बॉडी के अंदर रहे एम्परर ताइया के सोल को देखते हैं। वो बाहर आते हुए गायब होते हुए कह रहा होता है, यंग फ्रेंड चूजियन, तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तुम्हें जितना जल्दी हो सके तैयार होने की जरूरत है, और तुम्हें मदद करने के लिए मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ। फिर उसके बाद ही एम्परर ताइया के सोल पूरी तरीके से वहीं से गायब हो जाता है, और एम्परर ताइया के सोल गायब होते ही किंग जुलोंग के बॉडी बेहोश होकर जमीन पे गिर जाता है। तभी सीन शिफ्ट रहता है, कुछ घंटों के बाद का सीन दिखा आता है। हम चूजियन के रूम को देखते हैं और वही रूम के अंदर हमें डेमोनिक्चू और क्यूमिंग को दिखा आती है। वो दोनों एक दूसरे के बाहों में बाहर रख के लेटी रहती है। तभी क्यूमिंग कह रही होती है, मैं कभी उम्मीद नहीं कर पाई थी कि तुम इतना पावरफुल हो। ताइची एंसेस्टर के हर एक जीवित प्राणी के लाइफ और डेथ वो सब कुछ तुम्हारे शोल्डर पे है। क्यूमिंग की ये बातें को सुनने के बाद डेमोनिक्चू क्यूमिंग की आंखों की तरफ देख रहा होता है, और वहीं पे क्यूमिंग भी डेमोनिक्चू की आंखों की तरफ देख रही होती है। कुछ मोमेंट के लिए पूरा रूम सुनसान हो जाता है। तभी क्यूमिंग चुप्पी को तोड़ते हुए कह रही होती है, क्या तुम्हें कोई आइडिया मिला है कि ये डिजास्टर को कैसे फेस करना है? डेमोनिक्चू कह रहा होता है, मैं तुम्हें एक स्टोन मिरर दूंगा, तुम उसे रिफाइन करके प्राइमोर्डियल रिलम पे टेलीपोर्ट हो जाना। ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे बाकी सभी ओमेन और सर्वेंट का क्या होगा जो तुम्हें फॉलो करती है? क्या तुमने ड्रैगन गॉड लॉन्की के बारे में सोचा है, वो क्या करेगी? ये बातें को सुनने के बाद डेमोनिक्चू कह रहा होता है, वो सभी तुमसे कंपेयर कैसे कर सकती है? अगर वो सभी मरती है तो वो सभी को मरने दो। तभी डेमोनिक्चू की ये बातें को सुनने के बाद रूम के बाहर से कोई कह रही होती है, चूजियन तुम सच में बहुत ज्यादा हार्टलेस हो। तुम्हें पता है कि मैं बाहर खड़े होके तुम्हारे हर एक बातों को सुन रही हूँ, पर तुम फिर भी ये बातें कहने में एक बार भी हिचके नहीं। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम इस तरह की बातें करके किसी की फीलिंग्स को हर्ट कर दोगे? तुम इंसानों के बीच में एक कहावत है कि हस्बैंड और वाइफ के एक दिन 100 दिन के काइंडनेस के बराबर है, पर तुम मुझे इस तरीके से हार्टलेस की तरह ट्रीट कर रहे हो। फिर उसके बाद ही हमें दिखा आता है कि अचानक से उस रूम के दरवाजे को ओपन करते हुए ड्रैगन गॉड लॉन्की एंटर करती है। ड्रैगन गॉड की ये बातें को सुनने के बाद डेमोनिक्चू अपने जगह से उठते हुए कह रहा होता है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, अगर मेरे पास चॉइस होता है तो मैं सभी को बचाने का जरूर कोशिश करता। वैसे देख के ऐसा लग रहा है कि तुम जल्दबाजी पे नहीं हो। क्या ताइची एंसेस्टर से भागने के लिए तुम्हारे पास कोई उपाय है? डेमोनिक्चू की ये बातें को सुनने के बाद लॉन्की कह रही होती है, हाँ मेरे पास एक प्लान है, पर तुम्हारे कोऑपरेशन की जरूरत है। अगर हम सक्सेस हो जाते हैं तो हर कोई यहाँ से जिंदा जा सकता है, पर अगर हम फेल हो जाते हैं तो हमारी किस्मत को एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगी।
ड्रैगन गॉड की ये बातें को सुनने के बाद डेमोनिक सीरियस फेस बनाते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम तुम्हारी प्लान के बारे में बताओ। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखा होता है। डेमोनिक लॉन्की की प्लान को सुनने के बाद वाइल्ड गॉड आइलैंड के अंदर जितने सारे मेंबर रहता है वो सभी को अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, वाइल्ड गॉड आइलैंड के सभी मेंबर मेरी बातों को ध्यान से सुनो, तुम सभी के पास सिर्फ 45 मिनट है, सभी तैयार होके गॉड लेक के सामने आ जाओ। और हाँ, ये लाइफ और डेथ का मैटर है तो इसलिए डिले बिल्कुल भी मत करना। डेमोनिक की ये बातें को सुनने के बाद भाई पे जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। एक बंदा कंफ्यूज होते हुए कह रहा होता है, अरे क्या चल रहा है। ये बातें को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, अरे मुझे कोई आइडिया नहीं है पर ये वॉइस होलीसन चूजियन का है, वैसे वो जो करने के लिए कह रहा है वही करते हैं, हिज हाइनेस हमें चोट नहीं पहुंचाएगा। फिर उसके बाद ही वो सभी गॉड लेक के सामने इकट्ठा होना शुरू कर देता है। वहीं पे सीन शिफ्ट रहता है, चूजियन के रूम के अंदर का सीन दिखाता है। वहीं पे हम डेमोनिक को देखते हैं, वो अपने पास से 2 बॉक्स को निकाल लिया होता है और वो दोनों बॉक्स क्यूमिंग को देते हुए कह रहा होता है, ये दोनों बॉक्स पे ही दाव सोर्स है, एक पे वाटर एट्रीब्यूट दाव सोर्स है जो तुम्हारी दाव को इंप्रूव करने के लिए मदद करेगी, और लाल बॉक्स पे लाइफ एट्रीब्यूट दाव सोर्स है जो होली मास्टर ताइसुजी के लिए सुटेबल है, तुम इसे ले जाना और होली मास्टर को दे देना, ठीक है। डेमोनिक की ये बातें को सुनने के बाद क्यूमिंग डेमोनिक के करीब आते हुए कह रही होती है, मैं बहुत ही अच्छी तरीके से जानती हूँ अगर मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ तो मैं तुम्हारे लिए बोझा बन के रह जाऊंगी, और सिर्फ इसीलिए मैं यहाँ से जाने के लिए राजी हो चुकी हूँ, पर चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें सही सलामत मेरे पास वापस लौट आना है। क्यूमिंग की ये बातें को सुनने के बाद डेमोनिक क्यूमिंग को टाइट से हक करते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं एकदम सही सलामत तुम्हारे पास वापस लौट आऊंगा। वो दोनों एक दूसरे के साथ लवी डेवी कर रही होती है, पर तभी अचानक से पीछे रहे ड्रैगन गॉड लॉन्की कह रही होती है, चूजियन लवी डेवी करना बहुत हुआ, अब प्लान को फॉलो करने की समय आ चुकी है। ड्रैगन गॉड की ये बातें को सुनने के बाद डेमोनिक क्यूमिंग को लास्ट टाइम गुड बाय करते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, तुम खुद की और हमारे बच्चे की अच्छे से ख्याल रखना। फिर उसके बाद ही वो ये कहने के बाद वहां से चला जाता है, और वही पीछे हमें क्यूमिंग को दिखा आती है, वो डेमोनिक को जाते हुए देख रही होती है, मनी मन में कह रही होती है, चूजियन चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें सेफ और हेल्दी वापस लौट के आना है। तभी से शिफ्ट रहता है, डेमोनिक को दिखा आता है, वो उसी जगह पे आ गया होता है जिस जगह पे लॉर्ड ऑफ 1000 फेस और क्यूआई रहती है। वहीं पे डेमोनिक कह रहा होता है, हेवेली स्लेव कभी भी हम सभी के ऊपर अटैक कर सकता है, तो इसलिए कुछ ही मिनट के अंदर लॉन्की लीड करते हुए सभी को ताइची एंसेस्टर से बाहर लेके जाएगी। डेमोनिक की ये बातें को सुनने के बाद लॉर्ड ऑफ 1000 फेस चिंता करते हुए कह रहा होता है, क्या सिचुएशन इतना सीरियस हो चुका है। हम डेमोनिक को देखते हैं, वो लॉर्ड ऑफ 1000 पेस को पिल के बोतल देते हुए कह रहा होता है, इस बोतल के अंदर सोल सीजिंग पिल के एंटीडोट है, जितने सारे लोगों ने सोल सीजिंग पिल खाया था वो सभी को ये एंटीडोट दे देना। डेमोनिक की ये बातें को सुनने के बाद लॉर्ड ऑफ 1000 पेस राजी हो जाता है। फिर वो धीमे साथ में कह रहा होता है, चूजियन क्या तुम क्यूआई को बचा सकते हो, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, अगर तुम हेवेली स्लेव के कंट्रोल से क्यूआई को बचा लेते हो तो मैं तुमसे बहुत ही बड़ा फेवर ओन कर लूंगा, तुम मुझे जो करने के लिए कहोगे मैं वही करूंगा। वो ही ऐसा कुछ कह रहा होता है, पर तभी अचानक से हम देखते हैं कि लॉर्ड ऑफ 1000 पेस के बाहों पे रहे क्यूआई अचानक से अपनी आंख खोल देती है, और क्यूआई को आंख खोलता हुआ देखने के बाद लॉर्ड ऑफ 1000 पेस थोड़ा पैनिक हो जाता है। वो पैनिक होते हुए कह रहा होता है, क्यूआई तुम उठ गई हो। पर तभी उन दोनों के सामने रहे डेमोनिक कह रहा होता है, तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। फिर उसके बाद ही वो अपने पास से एक आइटम को बाहर निकाल लिया होता है, और वही आइटम लॉर्ड ऑफ 1000 पेस को देते हुए कह रहा होता है, मैंने वाइल्ड गॉड आइलैंड के प्लेस गार्डन पे एक सील सेटअप करके रखा है, और ये एरे प्लेट सील को एक्टिवेट करने के लिए काम पे आने वाला है। जब क्यूआई एक बार सील के अंदर चली जाएगी तो हेवेली स्लेव के साथ क्यूआई की जो कनेक्शन है, कंट्रोल कनेक्शन है, वो कट हो जाएगा, और इस तरीके से वो हेवेली स्लेव की कंट्रोल से बाहर आ जाएगी। वैसे तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा बचा हुआ है, अगर तुम उसे सील नहीं करती हो तो मैं फोर्सफुली तुम दोनों को अलग कर दूंगा और क्यूआई को मार दूंगा। उसके बाद ही डेमोनिक ये कहने के बाद वहां से चला जाता है। तभी डेमोनिक के वहां से जाने के बाद लॉर्ड ऑफ 1000 पेस क्यूआई को कह रहा होता है, देख के ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत पहले मेरी पहचान को लेकर संदेह किया था, है ना। लॉर्ड ऑफ 1000 पेस की ये बातें को सुनने के बाद क्यूआई थर थर कांप रही होती है। वो अपने होठों पे बाइट करते हुए कह रही होती है, मेरी नजरों के सामने से दफा हो जाओ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, अगर मेरी मौत भी हो जाती है तब भी मैं खुद को सील नहीं करूंगी। ये बातों को सुनने के बाद लॉर्ड ऑफ 1000 पेस क्यूआई को टाइट से हग करते हुए कह रहा होता है, अगर तुम मेरे लिए हेवेली स्लेव के विल को निकाल सकते हो तो फिर मैं भी तुम्हारे लिए खुद को तुम्हारे साथ सील कर सकता हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ सील के अंदर जाऊंगा, चाहे कितना भी लंबा समय लग जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। लॉर्ड ऑफ 1000 पेस की ये बातें को सुनने के बाद क्यूआई फुट फुट के रोने लगती है। सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखा आता है। हम लॉर्ड ऑफ 1000 पेस को देखते हैं, वो अपने एक सबऑर्डिनेट को लेटर सेंड करते हुए कह रहा होता है, ऑक्सेड मेरी सिस्टर और वेनेरेबल माउंटेन डीमन को कह देना मैं सॉरी फील करता हूँ, मैं वापस नहीं जा पाऊंगा। उसके साथ ही साथ मैंने तुम्हें 2 स्टोरेज रिंग दिया है, एक पे सोल सेजिंग पिल के एंटीडोट है, जितने सारे लोगों ने ये सोल सेजिंग पिल लिया था वो सभी को ये एंटीडोट डिस्ट्रीब्यूट कर देना, और जो दूसरा स्टोरेज रिंग है वो मेरी सिस्टर यूनार के लिए है, तो प्लीज ये स्टोरेज रिंग मेरी सिस्टर को दे देना। तभी ये लेटर भेजती साइड पर एक क्यूआई लॉर्ड ऑफ 1000 पेस को कह रही होती है,
तुम मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रही हो? मैं तो तुम्हारी दुश्मन हूँ, है ना? क्यूआई की ये बातों को सुनने के बाद लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पे स्माइल करते हुए कह रहा होता है, मैंने तुमसे बहुत कुछ ऑन किया है और सिर्फ इस तरीके से ही मैं तुम्हें रिपे कर सकता हूँ। फिर उसके बाद ही वो क्यूआई के साथ मिलकर वाइल्ड गॉड आइलैंड के प्लेस गार्डन पे वो दोनों खुद को सील कर लेता है। और ये नजारा को देखने के बाद वो सभी से दूर रहे डिमोनिक शॉक हो जाता है। मन ही मन में कह रहा होता है, मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था कि लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस इतने गहरे प्यार में गिर जाएगा। तभी सीन शिफ्ट रहता है। कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। हम देखते हैं कि गॉड लेक के पानी के अंदर से एक बहुत ही बड़ा पेविलियन बाहर आता है और गॉड लेक के आसपास जितने सारे लोग इकट्ठा हुआ रहता है वो सभी सामने के नजारा को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। शौक होते कह रहा होता है, अरे ये क्या है, यहाँ पे चल क्या रहा है? और वही वो सभी भीड़ के बीच में रहे में डिमोनिक को दिखाता है। वो भी सामने के नजारा को देख रहा होता है। मनी मन में कह रहा होता है, ये ट्रेजर पास्ट जेनरेशन के ड्रैगन गॉड छोड़ के गई थी। अब मुझे समझ में आ रहा है कि लॉन्की इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है कि वो सभी को ताइची एंशिएंट स्टार से बाहर लेके जा सकती है। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए स्टार गॉड को टेलीपैथी के मदद से कह रहा होता है, स्टार गॉड, मेरी मास्टर की सेफ्टी मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए उसे प्रोटेक्ट करना। डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद स्टार गॉड रिप्लाई करते हुए कह रही होती है, मास्टर आप चिंता मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए मैं मिस्ट्रेस को थोड़ी सी खर्च भी नहीं पहुंचने दूंगी। तभी डेमोनिक टेलीपैथी की मदद से क्यूमिंग को कह रहा होता है, मेरी वाइफ, मुझे लेके चिंता मत करना, तुम बिना टेंशन के जा सकती हो। ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग चिंता करते हुए कह रही होती है, प्लीज चाहे कुछ भी हो जाए तुम खुद का ख्याल रखना। वो दोनों एक दूसरे के साथ टेलीपैथी से कम्युनिकेट कर रही होती है, पर तभी अचानक से क्यूमिंग के साइड पे रहे एक लड़की कह रही होती है, क्या होलीसन हमारे साथ नहीं आएगा? वो अकेला वहीं पे खड़े होकर क्या कर रहा है? ये बातें को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है, कुछ काम है जो उसे करने की जरूरत है, तो इसलिए वो हमारे साथ नहीं आ पाएगा। तभी सीन शिफ्ट रहता है। दूसरी तरफ डेमोनिक के पेट को दिखा होता है। वो एक के अंदर से कह रहा होता है, चूजियान, अभी के सिचुएशन को देख के ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत बड़ा कुछ करने जा रहे हो। मुझे कुछ दिन समय दो, मैं एक से बाहर निकल के आ जाऊंगा, तो इसलिए चलो मैं तुम्हें मदद करने के लिए तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। और हमें डेमोनिक को दिखा होता है। वो अपने पेट को किक मार के ड्रैगन पेविलियन के अंदर भेजते हुए कह रहा होता है, वेल तुम मुझे मदद करने के लिए अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। तभी सीन शिफ्ट रहता है। कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। जब हर कोई ड्रैगन पेविलियन के अंदर एंटर कर जाता है तब लॉन्की कह रही होती है, चूजियन अब हम शुरू कर सकते हैं। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक हाँ करते हुए सिर हिलाता है। फिर उसके बाद ही ड्रैगन पेविलियन ग्लो करता है और सभी मेंबर को लेकर ताइची एंशिएंट स्टार को छोड़ के जाने के लिए तैयार हो जाता है। पर तभी अचानक से वो पूरा एरिया डार्क एनर्जी से भर जाता है। कोई अपने गंभीर आवाज में कह रहा होता है, तुम सभी ये जगह छोड़ के जाना चाहते हो? क्या तुम सभी ने मेरा परमिशन लिया है? ये आवाज को सुनने के बाद उसके प्रेजेंस और ऑरा को महसूस करते ही डेमोनिक मनी मन में कह रहा होता है, ये तो हेवेनली स्लेव है।